बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है सब्ज़ियों के ऊपर है कि जनवरी फरवरी जब आता है, जबकि फुल सर्दी पड़ी होती है, फुल कोहरा होता है, तो उसमें जो है हम सब्ज़ियाँ कौन कौन सी उगा सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उनके नाम बताए जाएंगे और कौन कौन सी ईज़िली जो है सब्ज़ियाँ उग सकती हैं। दूसरा जो मेन तरीका होता है कि उसे उगाएं कैसे, क्योंकि जब सर्दी होती है धूप नहीं निकलती तो सब्ज़ियाँ तो फिर उग नहीं सकती धूप के बगैर, तो उसमें उसका जो है आपको तरीका बताया जाएगा। जब धूप नहीं निकलती तो फिर जो है हम अपनी सब्ज़ियाँ किस तरह उगा सकते हैं। सब लोग बता तो रहे थे कि सब्ज़ियाँ उगाएं, लेकिन उगाएं किस तरह, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सर्दियों को सब्ज़ियाँ लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जैसे कि हम एक क्यारी में जो है अपने लिए सब्ज़ियाँ उगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो क्यारी होगी उसकी सॉइल जो हमने दबा देनी अच्छी तरह। इस तरह बच्चे खेलते भी रहेंगे, जो आपकी सॉइल होगी वो अच्छी तरह दब जाएगी। अगर सॉइल जो हमारी पूरी तरह दबती नहीं है तो हम पानी देंगे तो साइडों से जो है पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने मिट्टी जो अच्छी तरह दबा लेनी है। आपके पास कोई भी तरीका हो सकता है तो आप उस तरह से दबा सकते हैं। मेरे पास ये तरीका है, बच्चे खेल भी रहे हैं और मिट्टी जो है हमारी इस तरह फ्री में दब रही है। तो उसके बाद हमने करना क्या होता है कि मिट्टी का जो हमने लेवल बराबर कर लेना, यानी कि जैसे हम पानी देते हैं तो पानी एक ही साइड पे जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल लेवल होना चाहिए। पूरी जो क्यारी हमारी होगी हमने एक ही दफ़ा उसे पानी देना होगा, अलग अलग जगह से हम पानी नहीं दे सकते। तो उसका लेवल जो आप इस तरीके से जो है बिल्कुल जो बराबर कर सकते हैं, ताकि पानी दे तो पूरे जो हमारे पौधे शुरू से लेकर एंड तक जहाँ भी लगे हैं वहाँ पे पानी जो है इजीली हमारा पहुँच जाए। तो लेवल जो है आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। मैं इस तरह जो है लेवल पूरा कर रहा हूँ अपनी मिट्टी का। उसके बाद जो क्यारी की साइडें हैं ना, यानी कि इतना जो है लेवल मैंने मिट्टी का नीचे रखा है, ताकि जब हम पानी दें पानी इसके अंदर खड़ा तो हो। बिल्कुल ऊपर करके जो हमने मिट्टी के बिल्कुल दीवारों के साथ जो है लेवल नहीं करना, ताकि पानी जो एंड तक जाना होता है तो पानी से ना मिले। तो मिट्टी हमने डाल दी। उसके बाद जो हमने पूरा जो है इसे पानी से भर देना, ताकि एंड तक जो मिट्टी हमारी एक ही बार जो है गीली हो जाए। तो मिट्टी का लेवल भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। एंड पे जो है मैं पानी ले गया, वहाँ से हमने पानी देना और एंड तक जो है पानी इसी दूसरी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो लेवल बिल्कुल सही है, ताकि हम जो है बाद में परेशान ना हो। एंड में हमने पानी देना है और ये देख लें पूरी क्यारी में जो है पानी आना शुरू हो, एक जगह जो है खड़ा नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, अच्छी तरह पानी पहले दे देना। बाद में जो है हमें पानी देने के लिए मुश्किल होती है। जब सीड लगा देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है फुल गीली होनी चाहिए सब्ज़ियाँ लगाने से पहले। तो क्यारी को जो हमने पहली बार जो है फुल पानी से भर दिया, फिर दूसरी बार ये मैं पानी दे रहा हूँ ताकि हमारी मिट्टी जो है पूरी तरह गीली हो जाए। अगर पूरी मिट्टी गीली नहीं है तो फिर हमारे पौधे जो है सही तरह ग्रोथ नहीं करें। तो सर्दियों को सब्ज़ियाँ लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जहाँ भी हमने सब्ज़ियाँ लगानी है उसके ऊपर जो हमने इस तरह पॉली बैग लगा देना। इसे पॉली हाउस कहते हैं, किसी भी तरह आप बना सकते हैं। मैंने जो है लकड़ी की मदद से जो इसकी बैक साइड है वहाँ पे कीलों के ज़रिए जो है हमने उसके जो शॉपर है वो लगा दिया, ताकि बारिशें हों हवाएं तेज़ चले तो वो वहाँ से शॉपर हमारा उखड़ ना जाए, ठीक है। लकड़ी की एक पट्टी लगाई है, उसके आगे जो है हमने जो है रस्सियाँ बांधी हैं। तो इस तरह हमने पॉली हाउस बना लिया। आप किसी भी तरीके से जो बना सकते हैं, इसके बगैर जो है सर्दियों को सब्ज़ियाँ उगाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों को जो हम सब्ज़ियाँ कौन कौन सी लगा सकते हैं अब उसकी बारी है। ये मैंने धनिया ग्रो किया। धनिया लगाने का जो टाइम होता है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक जो है आप धनिया उगा सकते हैं। धनिया जो है सर्दी को पसंद करता है। जैसे फुल तेज़ गर्मी होगी धनिया जो आपका ग्रोथ रुक जाएगा, वहीं पे आपका पौधा जो है डेड हो जाएगा। तो सर्दियों में ये बहुत ही ईजिली ग्रो होता है। तो इसकी जो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है धनिया उगाने की, ठीक है। ये धनिया की फसल जो होती है 1 महीने में तैयार हो जाती है, तो आप जो है इसे इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। फुल वीडियो इसकी आ चुकी है। बाकी जो सब्ज़ियां मेरी आने वाली वीडियो ये आ चुकी है, इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप देख के जो है ग्रो कर सकते हैं। तो धनिया जो नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, ये आप इजीली जो है ग्रो कर सकते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक जो है इसे ग्रो कर सकते हैं। पॉली हाउस बनाना है हमने और इसे जो है फिर हमने लगाना है सर्दियों को, ठीक है। इसके बगैर आपने इसको उगाने की कोशिश नहीं करनी। और इसकी बात ये मेरी एक बात याद रखिए कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये छोटी सी जो रूट्स इसकी नहीं होती, जितना गमला छोटा होगा उतने साइज़ पे जो यानी कि ये आके जो एक जगह रुक जाएगा। इस पौधे को तकरीबन मेरे ख्याल में 22 से 24 दिन हो चुके हैं, तो ये देख लें कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो धनिया आप उगा सकते हैं। दूसरी जो सब्ज़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्दियों को हम उगा सकती हैं, पालक है। पालक की फसल जो है 25 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आपने जो इसे काफ़ी अरसा चलाना है तो ऊपर से इसे कट करेंगे दोबारा से, फिर जो है ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो पालक की जो फुल वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, जो आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आने वाली होंगी वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो 25 दिन में जो हमारी पालक तैयार हो जाती है, तो इसे धूप की ज़रूरत होती है और गर्मी की ज़रूरत होती है सर्दियों में। यानी कि सर्दियों में जितना इसका जो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो उतनी तेज़ी से ये बढ़ना शुरू हो जाती है, नहीं तो ये ड्रॉप हो जाती हैं। तो इसे उगाना भी बहुत आसान होता है। फर्टिलाइज़र से हम जो है ऑर्गेनिक जो देते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में बताया, उससे जो पालक का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पालक दूसरे नंबर पे, आप ये भी सर्दियों को उगा सकते हैं।
तीसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ जो सब्ज़ी हम उगा सकते हैं, ये सलाद है। रेड और ग्रीन पत्तों वाली सलाद होती है, 1 महीने में जो है ये तैयार होती है। स्लो बढ़ती है, लेकिन अगर धूप अच्छी निकल रही है तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। 1 महीने में ये बहुत ही खूबसूरत पौधा बन जाता है। अभी से लगाए मेरे पास 5 दिन हुए हैं, तो पौधे जो हैं यहीं पर इतनी ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों ये भी सलाद के तौर पे जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से ये बहुत ही महंगा मिलता है, काफ़ी जो बड़ी यूनिक शॉप्स होती हैं उनके पास से ही ये आपको मिलेगा। इसका फ्लावर बनता है, बहुत बड़ा फ्लावर हो जाता है। तो अभी इसे लगाए हुए मेरे पास 6 से 7 दिन हुए हैं। तो पनीरी इसकी मिलती है, इसके सीड भी मिल जाते हैं, लेकिन पनीरी इसकी मिलती है तो फिर हमें सीड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें। तो 100 रुपये की जो इसकी पनीरी मिलती है और काफ़ी बड़ा इसका फ्लावर हो जाता है। तो ये भी हम सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शायद इसका नाम जो चाइना क्यूबी के नाम से होता है। तो इसकी फ़सल जो है आपको 1 महीने में जो है तैयार मिलेगी। तो ये भी जो है आप जो अपने घर में लगाएं, देखने में इसका फ्लावर जो आप देख रहे हैं अब ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा हो जाता है। ये भी हम सलाद के तौर पे जो अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी फ्लावर बनता है, दरमियाना सा फ्लावर बनता है। 25 दिन में जो हमारी ये वाली सलाद तैयार होती है। शायद इसका नाम स्पाइनिच है और ये चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फाइबर आयरन इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ये पार्सले है जो कि हम धनिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया नहीं है, लेकिन ये बाज़ार से अगर हम ख़रीदने जाते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये पर केजी मिलता है। ये भी काफ़ी बड़ा पौधा बन जाता है, लेकिन ये धनिया के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये धनिया नहीं है तो काफ़ी महंगा हमें मिलता है। तो इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। सलाद के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम खानों में इसे डालते हैं तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो ये भी आपको सर्दियों को लगाना चाहिए, लाजमी इसकी पनीरी मिलेगी। बंद गोभी है, ये भी जो है आप सर्दियों को आप लगा सकते हैं। इसकी जो फसल है तकरीबन 2 महीने में तैयार होती है और बंद गोभी जो आपके पास मौजूद होगी। इसे उगाना बहुत ही आसान है, पनीरी इसकी मिलेगी 100 रुपये की। इस तरह पौधे लगाएं। अभी से लगाए मेरे पास 2 दिन हुए हैं, तो आगे जाके इसकी फुल वीडियो आपको मिलेगी। बैंगन जो है हम सर्दियों और गर्मियों को दोनों में मौसम में उगा सकते हैं। जनवरी फरवरी के जो आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना पॉली हाउस में। मैंने इसे लगाया हुआ 15 दिन मेरे पास हो चुके हैं और ये लंबे और गोल बैंगन होते हैं। कोई भी आप उगा सकते हैं। पनीरी इसकी मिल जाती है, 100 रुपये की पनीरी मिलेगी, उसमें 10 से 12 पौधे हो गए। तो आपने सीड नहीं लेने, इसी तरह आप पनीरियाँ लें और ईज़ी से जो आप अपने घर में ग्रो सकते हैं। अगर आप इसे फर्टिलाइज़र केमिकल देते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर आप इसे ऑर्गेनिक खादें देते हैं तो भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसकी फुल वीडियो जो है मेरे चैनल पर आने वाली है। गोभी भी जो है आप नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक लगा सकते हैं, लेकिन वही बात पॉली हाउस में आपने लगानी। वैसे लगाएंगे तो कोहरा बहुत पड़ रहा था, पौधा जो है आपका वहीं पर डेड हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। बारिशें होंगी पौधा तब भी डेड हो जाएगा। तो पॉली हाउस हमारा जो है इस तरह सर्दी से सब्जियों को बचाता है, बारिशों से भी। तो ये गोभी का पौधा जो है तकरीबन 3 माह में तैयार होता है। तो मेरे पास जो इसका फ्लावर भी बनना शुरू हो चुका है। तो इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली। जब गोभी जो है बड़ी हो जाएगी तो ही जो है मैं इसकी फुल वीडियो रिलीज़ करूँगा। पौधा देख लें माशाल्लाह से कितना बड़ा हो चुका है। शायद इतना मैंने ज़मीन में नहीं देखा कि बड़ा हो, जितना हमारी क्यारी में बड़ा हो गया। कौन सी मैंने इसे ऑर्गेनिक इस तरह के स्प्रे किए हैं जिससे ये बहुत बड़ा हो गया है। तो जो आपको मेरी आने वाले वीडियो में इसकी पूरी टिप्स जो हैं मिल जाएंगी। दोस्तों ये पर्पल बंद गोभी है, ये भी जो है यूनिक एक सब्जियों में आती है। तो इसका पौधा जो 2 से 3 माह लेता है तैयार होने में, स्लो ग्रोथ करता है। ये भी जो है आप सब्जियों को लगा सकते हैं। इसको भी उगाने के लिए जो है नवंबर का ही टाइम होता है। उसके बाद जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप उगा सकते हैं, लेकिन उगाने का वही तरीका है पॉली हाउस में उगाएं। बाहर अगर आप लेट मौसम के ऊपर उगाते हैं, जैसे जनवरी फरवरी लेट मौसम ही होता है, तो मैं फिर आपको पॉली हाउस बना के जो है इसे लगाना पड़ेगा। दोस्तों टमाटर की बहुत सी वैरायटी जो है आप सर्दियों और गर्मियों को लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी लगाने का मौसम जो होता है दिसंबर होता है। दिसंबर से आप इसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये 1 महीने बाद जो है आपको टमाटर जो है ये देना शुरू कर देता है। तो बहुत सी वैराइटीज़ होती है। ये मैंने वाइन आपको दिखाई, आगे जाके इसको पौधा भी दिखाऊंगा। तो वाइन भी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटिंग होती है। तो कोई भी आप लगा सकते हैं। इसे जो है फुल सर्दी में जो है बीमारियां लगती हैं। तो पॉली हाउस अगर आपने बनाया तो उसके अंदर टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, इसमें फिर इससे कोई भी बीमारी नहीं लगती। तो सर्दियों को जो है आप टमाटर अपने घर में लाजमी उगाएं। सर्दियों और गर्मियों को जो है आप मिर्च भी लगा सकते हैं। मिर्च की बहुत सी वैराइटीज़ होती है, ऊपर जो उगती हैं और नीचे की तरफ उगती, लंबी, बड़ी, जो है मोटी हैं, बहुत सी वैराइटीज़ होती है, आप उगा सकते हैं। ये मैंने मिर्च के पौधे उगाए हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा जो हमारा बीमार हो गया। इसे थ्रिप्स का जो अटैक हो चुका है, तो उसका इलाज जो है मैंने आपको बताया एक वीडियो में, वही है। तो इस पर मैंने अभी स्प्रे कर दिया। कुछ दिन बाद ये देख ले पौधा जो है रिकवर होना शुरू हो गया। तो मिर्च जो है आप सर्दी गर्मी में लगा सकते हैं। इससे बीमारियां जब लगती हैं ज़्यादा पानी की वजह से, हाई टेम्परेचर और ज़्यादा सर्दी की वजह से जो है इससे बीमारियाँ फिर लगना शुरू हो जाती हैं। थोम भी जो है आप सर्दियों को उगा सकते हैं, लेकिन इसका जो टाइम सही होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। उसके बाद जो है ये फिर मुश्किल से ही ग्रो होता है। चाहे जो है आप इसे पॉली हाउस में लगा दें तो फिर भी जो है ये आपको सही तरह से जो है थोम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने लगाया कब है, दिसंबर में मैंने ये लगाया हुआ है। तो अब देखते हैं 4 माह तक जो है थोम हमारा तैयार हो जाता है।
तो इसे कोई भी हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। जब सॉइल ड्राई होगी तब पानी दे। इसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर आने वाली है। तो जब ये फुल थोम जो है पकेगा, बनेगा, हार्वेस्ट करेंगे, तब जो इसकी वीडियो मुकम्मल होगी। तो थोम जो है आप सर्दियों को दिसंबर तक लगा सकते हैं। तो ये टमाटर की जो दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको दिखाई जो बेल टाइप जो होता है टमाटर, ये पौधे टाइप होता है, यानी कि इसका पौधा बनता है तो इसके ऊपर भी जो है टमाटर बड़े साइज़ का लगता है। ये हाइब्रिड वैरायटी में आता है। तो इसकी जो वीडियोस मेरे चैनल पर पहले मैंने गर्मियों को बनाई थी, जो उसमें मैंने दिखाया था इसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन अब जो हम इसे सर्दियों में लगा रहे हैं, अब ये जब बड़ा हो जाएगा तभी पता चलता है कि ये टमाटर की कौन सी वैरायटी है। नर्सरी वाले जो भी होते हैं वो सही तरह गाइड नहीं कर रहे थे, वो बता देते हैं कि यार ये वाला अक्सर होता है कि वो टमाटर आप पीला दिया तो आके रेड निकला है, रेड दिया है तो चेरी निकला है। तो इस तरह जो है हमारे साथ होता रहता है। ये भी सर्दियों को आपको दोस्तों प्याज जो है सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में जो है हम इजीली अपने घर में उगा सकते हैं। तो इसको भी सही लगाने का टाइम दिसंबर ही होता है, लेकिन मैंने ये डेट लगाया जनवरी में, मैंने इसे लगाया पॉली हाउस में रखा। अगर अब जो है धूप अच्छी निकलती है तो ही हमारी लक चल सकती है, यानी कि अगर धूप नहीं निकल रही तो ये पौधा जो है फिर ग्रोथ रोक देता है। आगे जाके एकदम तेज़ गर्मी होती, जब गर्मी आ जाती तो ये वहीं पे रुक जाता है। तो इसके लिए मौसम जो होता है सही दिसंबर होता है। जनवरी को भी हम लगा सकते हैं, फरवरी को भी लगा सकते हैं। अगर प्याज ना बने तो इस तरह का ग्रीन प्याज जो है न्यू निकलेगा, तो वो हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल वीडियो आने वाली है इसकी। दोस्तों जब हम सब पनीरियाँ लगा चुकते हैं तो उसमें होता क्या है कि सभी जो पौधे में ग्रोथ नहीं करते, जो भी आपके पास पौधे बच जाते हैं आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। अगर आपका कोई पौधा डेड हो जाता है, ग्रो नहीं करता, दोबारा हम उसे निकाल के जो इसी पौधे में से जो है फिर अपना पौधा दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने पास पौधे ऐसे रखने हैं।